हेलो स्टूडेंट्स, नरेशंस के अंदर आज हम वो सेंटेंस करेंगे जो लेट से शुरू होते हैं। इसके अलावा कुछ टिपिकल सेंटेंसेस भी हम इसमें करेंगे। तो सबसे पहले हम लेट वाले शुरू करते हैं। देखो भाई, मैंने कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर लिखे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में, दोनों फॉर्म में है। और यहाँ पर लेट के भी तीन तरह से हैं, लेट अस, लेट मी, लेट हिम। तो लेट के साथ अस लगाते हैं तो उसमें अलग भाव व्यक्त होता है, लेट के साथ मी लगाते हैं तो अलग भाव व्यक्त होता है, और लेट के साथ हिम लगाते हैं तो अलग भाव होता है। लेट अस जब हम देखो कोई सजेशन या प्रपोजल, सुझाव या प्रस्ताव को व्यक्त करते हैं तो हमने मॉडल ऑक्सिलरीज के अंदर भी पढ़ा कि हम शुड का प्रयोग करते हैं, यानी कि लेट अस, आओ हम ऐसा करें। ठीक है, तो सजेशन या प्रपोजल, लेट अस यदि आ जाएगा तो इसका मतलब उस सेंटेंस के अंदर क्या है, या तो सुझाव या प्रस्ताव रखा गया है। लेट मी हमेशा रिक्वेस्ट के भाव में देखा जाता है, परमिशन के लिए हम करते हैं। तो लेट मी यदि आ जाएगा तो उसमें हम ये समझेंगे कि वो परमिशन ले रहा है। और तीसरा है लेट हिम, लेट प्लस थर्ड पर्सन, लेट प्लस थर्ड पर्सन है तो वहाँ पर हम उससे देखेंगे कि उसके अंदर कोई ऑर्डर वगैरह हो रहा है, कोई आदेश दिया जा रहा है, तो उसको यानी कि उसमें लेट हिम वाला कौन सा हो गया, ऑर्डर। इन तीन बातों को ध्यान में रखकर ही हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले देखो भाई, डायरेक्ट फॉर्म है ही सेड टू मी लेट अस हैव टी नाउ। तो यहाँ पर लेट अस, उसने मुझसे कहा लेट अस हैव टी नाउ, आओ अब हम चाय लें। तो यहाँ पर क्या है, सजेशन या प्रपोजल यानी कि प्रस्ताव है, यानी कि आओ हम अब चाय पिए, चाय लें। तो ऐसे सेंटेंसेस के अंदर सैड या सैड टू को उस चेंज कर रहे हैं हम प्रपोज्ड टू। किस में कर रहे हैं, प्रपोज्ड टू। ही प्रपोज्ड टू मी। भाई यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं ही सजेस्टेड, लेकिन उस कंडीशन में हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ही प्रपोज टू मी। और यहाँ पर इन दोनों को हटाने के लिए, यानी कोमाज हटाने के लिए, इन दोनों को जोड़ने के लिए हम दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हो गया दैट, कंजक्शन क्या लगाया, दैट। तो यहाँ पर सैड टू को हमने किस में कर दिया, प्रपोज्ड टू। या हम इसको ऐसे कर सकते हैं ही सजेस्टेड दैट। अब यहाँ पर जब लेट अस आए तो इसका मतलब सजेशन या प्रपोजल है। तो मैंने बताया कि मॉडल ऑक्सिलरी के अंदर भी शुड का प्रयोग होता है। तो लेट अस हैव टी नाउ, आओ अब हम चाय लें। तो इसका अर्थ है हमें अब चाय लेनी चाहिए। तो यहाँ पर अस ये फर्स्ट पर्सन, और यहाँ पर जब इन दोनों में कहीं भी फर्स्ट पर्सन है, चाहे ऑब्जेक्ट में है, सब्जेक्ट में है, तो वहाँ पर हम वी में करेंगे। यदि दोनों जगह ही थर्ड होता तो हम दे में चेंज करते। और शुड का प्रयोग करना है, वी शुड हैव टी नाउ। और वर्ड इंडिकेटिंग नियरनेस, निकटता को व्यक्त करने वाले शब्दों को जब हम चेंज करते हैं तो नाउ किस में चेंज होता है, देन में चेंज होता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो भाई, आई सेड टू माई फादर लेट मी गो देयर। मैंने मेरे पिताजी से कहा कि मुझे वहाँ जाने दो। इट मीन्स ही वॉन्ट्स टू सीक परमिशन, वो अनुमति लेना चाहता है। अनुमति के लिए, जैसे यहाँ पर आई रिक्वेस्टेड, सेड टू किस में बदल दिया, रिक्वेस्टेड में। यहाँ पर परमिशन है तो वहाँ पर सैड टू को हम किस में बदलेंगे, रिक्वेस्टेड। आई रिक्वेस्टेड माई फादर। और कंजक्शन इसमें टू का प्रयोग करेंगे, टू लेट। और मी फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन है तो मी का मी, और गो देयर, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो लेट मी वाले में हमें परमिशन के लिए हम रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे सैड टू को, और कंजक्शन टू का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखो भाई,
द प्रिंसिपल सेड टू द पियन लेट हिम कम इन। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ने चपरासी से कहा कि उसे अंदर आने दो। तो यहाँ पर या तो टोल्ड में या ऑर्डर्ड में, तो वैसे ऑर्डर है तो हम सीधा ऑर्डर में ही बदल दें, तो प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियन और कंजक्शन टू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? टू का। टू लेट, और हिम थर्ड पर्सन है, नो चेंज, टू लेट हिम कम इन। इसके अंदर हम एक चीज़ और बदलाव कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं कि द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियन दैट ही माइट बी अलाउड टू कम इन। ही माइट बी अलाउड टू कम इन, लेकिन ऐसा आपको बहुत कम देखने में मिलेगा, वैसे आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें लेट अस, लेट मी और लेट हिम, ये ध्यान रखना है कि लेट अस आ जाए इसका मतलब वो सजेशन या प्रपोजल है, उसमें हम सेड टू को प्रपोज टू में या सजेस्टेड में बदलते हैं, कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। लेट मी वाले में सेड टू को रिक्वेस्ट में बदलते हैं, कंजक्शन टू का प्रयोग करते हैं। और ऑर्डर्ड वाले में यानी कि लेट हिम वाले में या लेट प्लस थर्ड पर्सन है तो उसमें टोल्ड या ऑर्डर में बदलते हैं और कंजक्शन टू का प्रयोग या फिर दैट का प्रयोग करेंगे तो माइट बी अलाउड टू उसमें हमें करना पड़ेगा। तो ये लेट के बारे में है। अब हम कुछ टिपिकल सेंटेंसेस करेंगे। देखो ये टिपिकल सेंटेंसेस हैं जिनके अंदर कोई भी रूल्स हम फॉलो नहीं करते, हम सेंटेंसेस को सीधा चेंज कर देते हैं। इनमें हम जो पीछे रूल्स पढ़े हैं उन पे इतना ज़्यादा नहीं जाते हैं। तो सबसे पहले द पेशेंट सेड थैंक यू डॉक्टर। इसका मतलब पेशेंट ने कहा धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो यहाँ पर डॉक्टर का धन्यवाद किया है तो सीधा बना दिया द पेशेंट थैंक्ड द डॉक्टर। यहाँ पर देखो सैड के स्थान पर ही क्या कर दिया, इस थैंक का थैंक्ड, द पेशेंट थैंक्ड द डॉक्टर। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? डॉक्टर है, तो द पेशेंट थैंक्ड द डॉक्टर। ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग, तो इसमें ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग, कोई गुड इवनिंग बोल दे तो ही विश्ड मी गुड इवनिंग। नेक्स्ट है आई सेड टू हिम गुड बाय, तो आई बेड हिम गुड बाय, आई बेड हिम गुड बाय यानी कि मैंने उसे अलविदा कहा। आई सेड टू हिम वेलकम, जैसे पहले वाला किया था ऐसे ही है, आई वेलकम्ड हिम। तो इस प्रकार हमारे जो नरेशन का है वो टॉपिक ख़त्म है। और ये सारे वीडियो यदि हम लगातार देखते रहेंगे तो हमारे सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। आगे के वीडियोज़ के अंदर हम और भी लेसन बनाते रहेंगे टॉपिक, वो ज़रूर देखते रहिएगा।